नमस्कार। आज अपने को जो कल अपन ने यहाँ पर जो टाइटल शुरू किया था वो टाइटल था आपके पास वर्णमाला। आज उसी प्रकार के आपके पास संधि से रिलेटेड बेसिक टाइटल कौन कौन से हो सकते हैं इस पर शानदार तरीके से डिस्कशन करते हैं। और ये जो आपके पास यहाँ पर 30 प्रश्नों की जो माला है वो आपको 100% ये है कि इसके बिहाव पर आप सारे कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से इसमें बना सकते हैं या इसको जो है आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से डील कर सकते हैं इन प्रश्नों के बिहाव पर। इसके आसपास के अगर आपके सामने कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको समस्या का समाधान करने के लिए आता है तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर देखें तो बेसिकली वही इंफॉर्मेशन आपके पास कि अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ की आवश्यकता है कि ये जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो क्वालिटी वाले हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो एग्जाम AT-AT का जो ऐप है उस पर आपको ये अवेलेबल होती हुई दिखाई देगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट आपके पास यहाँ जो आता हुआ दिखाई दिया वो ये है कि निम्नलिखित में से अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यदि अगर आपसे इसमें यहाँ पर पूछा जाए कि अन्वय को आप इसमें से जब संधि विच्छेद करने की आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसका आंसर यहाँ पर क्या देंगे, तो आप अपना आंसर जो है उसमें यहाँ पर आप देते जाएं और फिर हम इसमें कि अगर आपने गलत किया है या सही किया है उसको अपन एक्सप्लेन करके आगे की तरफ बढ़ें। चलिए जल्दी से फटाक से जो है आप इसका आंसर दीजिए और फिर इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आप लोगों ने मान लो अगर आंसर दिया इसमें तो ऐसी स्थिति में टाइटल ये होता है कि जब अगर आपने देखा तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। इससे पहले सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब अगर आप किसी टाइटल को आइडेंटिफाई अगर कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करने से पहले प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि इस कहाँ से ये उठाया गया आपके पास टाइटल है। तो ये टाइटल जो है वो आपके पास यहाँ पर यण संधि से उठाया गया आपके पास टाइटल है। यदि यण संधि के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसके रूल्स और रेगुलेशन को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें जब बाइफर्केशन करने की बारी आती है तो उसमें बाइफर्केशन के लिए आप इस पॉइंट को यहां पर देखते हैं, या तो आप यह को पकड़ते हैं या वह को, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं जिसके पहले कोई हाफ सिचुएशन होती है। अब इसको अगर आपने यहां पर बाइफर्केट किया तो ये जो है आपके पास वह वाला पॉइंट आ देगा और इसके टूटने से जो है इस आगे वाले पॉइंट को जो आपके पास आधा न है इसको छोटा वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जब भी अगर आप इस वाले पॉइंट को ब्रेक करते हो तो पहले वाले पॉइंट को आपको ये दो चीजें मिलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी कड़ी में इसका जो आंसर जाता हुआ दिखाई देगा वो कौन सा है, तो वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर डी, जिसमें अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया अनु प्लस आई के रूप में होता हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न यहां से इसमें लेते हैं और शानदार वाला ये आपके पास प्रश्न है जहां पर उसने कहा कि दो सजाती स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं और इसी को स्वर संधि डेस 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 कहते हैं। इसका मतलब है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब अगर आपके पास एक समान प्रकार के स्वर हो तो ऐसी स्थिति में जो है आप इसका उत्तर यहां पर क्या लोगे। ये वाला जो आपके पास पॉइंट आ रहा है सजाती का मतलब होता है आपके पास एक समान स्वर। जब अगर एक समान स्वर की बात अगर आती हुई दिखाई दे तो उसने कहा कि हम इसको कहते हैं क्या, दीर्घ स्वर। तो उसने आगे कहा कि जब इसको संधि में इंटरप्रेट करें तो संधि में जो है आप इसको किस नाम से इंटरप्रेट करेंगे या क्या आपके पास यहां पर उत्तर होगा। तो आप जो है इसका उत्तर दें। संदीप ने जो है उत्तर दिया लेकिन डिलीट कर दिया है। तो यहां पर अगर और किसी का उत्तर इसमें आ रहा हो कि इस प्रकार की अगर आपके पास स्थिति बनती है तो आप इसका आंसर क्या देंगे। तो वैसे तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता है नहीं। उसने यहाँ पर कभी कभी जो है इनके द्वारा जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों में वहीं पर संकेत दे दिया जाता है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होने की संभावना है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास जाएगा कौन सा, तो आंसर है आपके पास दीर्घ संधि। इसका पॉइंट है क्योंकि उसने सजाती का मतलब कहा कि यहां पर आपके पास जो आने वाले जोड़े हैं वो आपके पास आने वाले जोड़े इस प्रकार से कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई देते हैं और इनको जो है इनकी भाषा में यहां पर हिंदी की भाषा में ये पॉइंट आपके पास कहलाते हैं सजातीय। और ये कॉन्सेप्ट देने वाला जो बेसिकली विद्वान है जिसका नाम है आपके पास वो टाइटल है इसमें पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यहां पर बताया गया या उन्होंने इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दी।
हो सकता है आपको अगले एग्जाम में कभी इस प्रकार का यहां पर प्रश्न मिलता हुआ दिखाई दे कि इसी को हम यहां पर दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यह परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से व्याकरण के आचार्य के द्वारा दी गई? तो इसका उत्तर आपके पास जाता हुआ दिखाई देगा कि इस परिभाषा को देने वाला जो विद्वान है उनका नाम है आपके पास यहां पर पंडित कामता प्रसाद गुरु। चलते हैं इससे आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास आया, कृपाकांक्षी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? अब आपका उत्तर इसमें यहां पर क्या होगा, पहले आप जो है अपना उत्तर दें, फिर जो है मैं इसमें बताता हूं कि इसका उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास आया कि क्या कृपा प्लस आकांक्षी कहोगे, दूसरा आपके पास आया कि कृ प्लस पकांक्षी कहोगे, या आपके पास सी आया कि कृपाक प्लस आप आक्षी के नाम से जानोगे, या फिर आपके पास यहां पर कृप प्लस आकांक्षी के नाम से आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? अब यहां पर इसका जो आपके पास आंसर आएगा कि पहले तो आपको ये पता हो कि ये कौन सी संधि का टाइटल है। तो इसका आंसर आता हुआ दिखाई दिया कि ये आपके पास यहां पर दीर्घ स्वर संधि का टाइटल है। ये टाइटल जो है वो आपके पास यहां पर दीर्घ स्वर संधि का टाइटल है, और दीर्घ स्वर संधि का टाइटल है तो इसका मतलब है उसने कहा कि ये एग्जाम्पल यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। यदि आप यहां से इसको तोड़ देते हो तो इसका आंसर ये लेने का प्रयास करोगे, जो आमतौर पर आपका उत्तर गलत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है पूरी तरीके से गलत ही लग रहा है। अब आपके पास ये पॉइंट बना कि इनमें जो है वो आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए, तो बचा आंसर आपके पास कृपा प्लस आकांक्षी वाला पॉइंट, क्योंकि यहां देखा आपने इस प्रश्न में एक बाइफर्केशन वाला क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर महोदय कि यहां पर कृपाकांक्षी वाला जो शब्द है इसमें कौन सी दो ध्वनियों का मेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर आपके पास जाएगा कि कौन सी दो ध्वनियां हैं, तो आंसर है आपके पास आ प्लस आ, क्योंकि पहले शब्द का आपके पास एंडिंग और दूसरे शब्द का आपके पास प्रारंभ वाला जो पॉइंट है उसको अपन कहीं ना कहीं इस रूप में यहां पर इंटरप्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपके पास है, निस्संदेह का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? आपका उत्तर इसमें यहां पर क्या हो सकता है, पहले आप जो है अपना उत्तर दें, अपने को रिस्पॉन्स देना है। सीखने की प्रक्रिया में या तो चीजें सही होगी या फिर गलत होगी। अगर गलत होगी तो उसको फिर हम यहां पर रिमूव कर लेंगे कि अच्छा हमने ये प्रॉम्प्ट किया था, इसका उत्तर जो है ये होना चाहिए था। तो कम से कम अपन जब किसी काम को करते हैं गलत अगर हो जाता है तो वो अपने व्यवहार में याद रहता है कि हाँ हमने ये गलत कर दिया। इसका उत्तर आपके पास निस्संदेह का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो इसमें यहां पर आप सब अपने अपने ढंग से जो है इसमें आंसर को जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं। या अगर अपन देखें इसमें तो राज ने जो है इसका आंसर दिया वो है आपके पास यहां पर डी। अब इसमें अगर आगे की तरफ देखें तो इसने लिया कि आंसर यहां पर डी, क्या ये सही होगा? तो पहले तो अपन इसमें देखें तो ये जो आपके पास पॉइंट है अगर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो पहला इतना समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिफाई करने पर ये आपके पास यहां पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब विसर्ग संधि में अगर अपन देखें तो ये चूंकि पॉइंट अगर आपके पास ये दे रहा है यहां पर ये, तो ये पॉइंट तो पूरा गलती हो गया। जब अगर आप इसको देखोगे तो इस वाले पॉइंट को इसने यहां पर चेंज कर दिया, इसलिए आपके पास ये गलत हो गया आंसर एलिमिनेट पद्धति की बिहाफ पर। अब आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए या फिर आपके पास यहां पर ये होना चाहिए। यदि अगर हम इसको यहां पर देखें तो हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यहां पर दो आंसर हो सकते हैं, जिसमें एक राज के द्वारा जो दिया गया आंसर ये हो सकता है, लेकिन इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास 50%। अब अगर आप 100% में जाते हो तो ये जो आपके पास यहां पर आने वाला जो स है ये स विसर्ग में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर ए जाना चाहिए। ये इसका उत्तर आपके पास यहां पर ए होगा। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। अगला पॉइंट आपके पास है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का सही उदाहरण नहीं है? पहले अपने को ये पढ़ना है और पढ़ने में ये माइंड में क्लिक करना है कि उसने यहां पर कहा नहीं है, नहीं है वाला उत्तर अपने को इसमें यहां पर लगाना है। तो आप अपना उत्तर जो है इसमें यहां पर क्या लगाएंगे कि नहीं की जब अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा?
जब अगर अपन इसमें यहाँ पर नहीं वाला अगर देखते हैं तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या लगाएंगे या क्या होना चाहिए। तो इसमें ठीक है, अब आपने जो यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर है, लेकिन अगर अपन इसमें देखें तो उसने ये कहा कि इस एग्जाम्पल को यदि अगर हम बाइफरकेट करें तो ये वाला है आपके पास यहाँ पर उत प्लस हार। इस वाले को जब क्लासीफाई करोगे तो ये पॉइंट आपके पास है यहाँ पर नीह प्लस धन। जब इसको अगर आप क्लासीफाई करोगे तो ये पॉइंट आपके पास है यहाँ पर आकृष जो है, और उसके बाद में आपके पास है यहाँ पर यह है त। और इसको अगर आप डिफाइन करते हैं या क्लासीफाइड करते हैं तो ये पॉइंट आपके पास है यहाँ पर सु प्लस सुप्त। अब ऐसी स्थिति में जब अगर ये प्रश्न आया, एक आध बार किसी एग्जाम में यहाँ पर आया हुआ प्रश्न है, बेसिकली ये जो टाइटल आपके पास है व्यंजन संधि का है, ये पॉइंट आपके पास व्यंजन संधि का है, ये पॉइंट आपके पास व्यंजन संधि का है। लेकिन जब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये जो है आपके पास विसर्ग संधि का है, ये जो है आपके पास विसर्ग संधि का है। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर महोदय थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी तरफ से अगर इसको एक्सप्लेन करने का अगर प्रयास करे तो इस कड़ी में जो है इस वाले पॉइंट को अगर उन्होंने ऐसा मान लिया तब आपके पास यहां पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन चूंकि अभी इस प्रश्न के हिसाब से कि यहां अगर देखना है तो ये 100% एग्जाम्पल है, ये वाला आपके पास 100% है और ये वाला आपके पास 100% है, तो इसमें सबसे कमजोर आंसर कौन सा था, तो वो है आपके पास बी फॉर बाल, अर्थात निर्धन वाला पॉइंट जो है इसमें यहां पर उत्तर जाना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट आपके पास है यहां पर इसमें कि निम्नलिखित में से परिच्छेद कौन सी संधि का सही उदाहरण है। इसका जो है उत्तर आप अपने लेवल पर दें कि इसका उत्तर जो है वो यहां पर क्या होगा। निम्नलिखित में से परिच्छेद कौन सी संधि का सही उदाहरण है, इसको जो है अपने को बताना है कि ये किसका जो है टाइटल यहां पर हो सकता है। अब ये एग्जाम्पल इतना प्यारा वाला है, यदि एग्जामिनर यहां पर अगर चाहेगा और अगर आपको ऊपर नीचे करना चाहेगा तो तबीयत गति से इसमें यहां पर आपको कर सकता है। पॉइंट आपके पास यहां पर आया कि परिच्छेद का अपने को देखना है ना। तो उसने ये कहा कि क्या ये एग्जाम्पल गुण संधि का है, तो आंसर आया कि ये एग्जाम्पल जो है वो गुण संधि का नहीं है। क्या ये एग्जाम्पल यण संधि का है, तो आंसर आपके पास यहां पर नहीं है। तो फिर बात ये आई कि क्या ये विसर्ग का है या क्या आपके पास यहां पर व्यंजन का है, तो बेसिकली ये विसर्ग का भी नहीं है। लेकिन यदि और अगर आप यहां पर इसमें क्वालिटी वाइज आगे की तरफ अगर जाना चाहते हो तो व्यंजन का भी ये एग्जाम्पल है, वो है आपके पास यहां पर 60%, और ये 100% जिस संधि का वो एग्जाम्पल है वो टाइटल है आपके पास यहां पर जिसमें नाम आता है, वो पॉइंट है इसमें यहां पर व्यंजन आगम संधि। पर चूंकि ऑप्शन में आपके पास यहां पर व्यंजन आगम संधि ऑप्शन नहीं था और व्यंजन आगम संधि ऑप्शन न होने की वजह से आप इसका जो है आंसर यहां पर जो लगाएंगे वो टाइटल आपके पास कौन सा है, तो इसका आंसर आपके पास सी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जब यहां पर बात की जाती है कि इसका जब अगर आप विच्छेद करोगे तो ये टाइटल है, तो एक टाइटल यहां पर व्यंजन के अंतर्गत एक पॉइंट आपके पास व्यंजन आगम का आता है, और जब अगर इसमें यहां पर व्यंजन आगम का अगर आपके पास पॉइंट आता है तो उस व्यंजन आगम के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि जब इस एग्जाम्पल को आप जोड़ोगे तो इस छ से पहले आपके पास यहां पर च आएगा, और च आने के कारण आप इस टाइटल को यहां पर प्योर रूप से जिस नाम से जानोगे और पहचानोगे वो पॉइंट आपके पास यहां पर व्यंजन आगम संधि होगा। क्योंकि आगे इस प्रकार के ट्रेंड के लिए आप तैयार रहिए। जब अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हो तो वहां पर आपको इस प्रकार की चीजों को इसमें देखना होगा, और यही पॉइंट अपना है जिसकी सहायता से हम यहां पर अन्य से एक स्कोर का जो प्लस वाला पॉइंट है या आगे निकलने वाला काम है वो अपन इन प्रश्नों की सहायता से यहां पर करेंगे। तो सही मायने में आपके पास इसका जो आंसर गया वो गया था इसमें व्यंजन संधि, और उसके भी अंदर अगर चला जाता तो पॉइंट आपके पास आया इसमें व्यंजन आगम संधि के रूप में कहीं ना कहीं इसको डिफाइन करते हैं। अगला पॉइंट आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। मतलब ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आपको यहां तक पहुंचना जरूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी
या मानिया की कंडीशन में या हाइपरमेनिया की कंडीशन में जो है हम हमारा टाइटल कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। तो इसका उत्तर जो है, अगर आपके पास कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, अगर आपने यहां पर इसका आंसर देने का प्रयास किया तो मुझे लगता है कि हाँ, आप में से जो है कुछ लोग इसका ये दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। बेसिकली इसको जब बाइफरकेट किया तो ये टाइटल था आपके पास तथा प्लस आगत। इसका मतलब है आपके पास आ और इसका मतलब है आपके पास यहां पर आ। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है वो आपके पास दीर्घ संधि को ले गया। इसको जब अगर आप बाइफरकेट करोगे तो ये है आपके पास तथा प्लस अपी वाला पॉइंट, यहां पर आपके पास आ और इधर की तरफ आपके पास अ, मतलब ये भी वहां पर चला गया। जब अगर आप इस पॉइंट को क्लासिफाइड करोगे तो ये टाइटल है आपके पास धर्म प्लस उपदेश। अब यहां पर आपने देखा कि अ है और इधर की तरफ आपके पास उ है। फिर इसको अगर देख लें अपन इस वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट जो आपके पास है देश, और इधर की तरफ आपके पास यहां पर जो पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया वो है अंतर। अब ऐसी कड़ी में आप इसमें देखो कि यहां पर आपके पास अ है, यहां पर आपके पास अ है, तो यहां पर सजातीय है, यहां पर आपके पास सजाती है, यहां पर आपके पास सजाती है। और दोनों जब सजाती स्वर होते हैं, दोनों जब एक जैसे होते हैं, तो उस पॉइंट को आप रखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। ये वाला जो पॉइंट आपके पास अ प्लस उ वाला ने यहां पर जो कॉन्सेप्ट बना दिया वो है आपके पास यहां पर ओ वाला। और ये वाली स्थिति आपके पास किस में होती है, तो आंसर आपके पास यहां पर आया कि ये गुण स्वर संधि का पार्ट होता है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर गया आपके पास धर्मोपदेश वाला पॉइंट जो है इसका उत्तर नहीं है। चलते हैं यहां से आगे की तरफ। अगला पॉइंट आया उत्तर प्लस अयन का सही संधि पद निम्नलिखित में से क्या होगा। यदि अगर आपको इसको यहां पर बनाना है तो इसका आंसर जो है वो आप क्या बनाएंगे या क्या देंगे, तो जल्दी से जो है वो आप अपना रिस्पॉन्स देने का प्रयास करें, ताकि अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को आइडेंटिफाई कर लें और आपके रिस्पॉन्स को मौका मिल जाएगा कि हाँ, हमारे हिसाब से ये होता तो ज्यादा अच्छा है। प्रशांत ने इसका आंसर दिया बी फॉर बॉल, है ना। कमलेश ने इसका आंसर दिया ए। अब इसमें यहां पर क्या है कि आंसर देना क्यों बहुत जल्दी और फास्ट वे में आंसर देना क्यों जरूरी है। अब मान लो मैंने यहां पर प्रशांत की अगर गलती पकड़ी कि उसने यहां पर काम तो सही किया, चलिए ठीक है, प्रशांत की बात को लेकर के इसमें यहां पर देखा जाए तो ये उत्तर नहीं है, ठीक बात है, ये उत्तर नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों पॉइंट में बहुत नियरनेस वाला पॉइंट है, जो ज्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी होगा वो इनको सही कर पाएगा। पॉइंट यहां पर क्या था कि प्रशांत ने इसमें काम करा, अ प्लस अ को जो है इसमें यहां पर जोड़ा तो आ बना दिया और उसके हिसाब से उसने यहां पर ये वाला उत्तर ले लिया। लेकिन ये वाला उत्तर जो है यहां पर प्रशांत का रॉन्ग चला गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली जब ये पॉइंट आपके पास दोनों मिले तो ये जो अपवाद स्वरूप ये जो न वाला जो पॉइंट है ये अण में यहां पर जा रहा है, तो अपवाद की वजह से इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो इसका आंसर आपके पास ए वाला है, उत्तरायण, जहां पर कमलेश के द्वारा इसका आंसर सही दिया गया। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आंसर दिया लेकिन गलत हो गया। अच्छी बात है, कम से कम हमको टोक दिया गया कि अब आगे से इस प्रकार की गलती होने की संभावनाएं जो है वो नहीं है। चलते हैं यहां से अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में आपके पास यहां पर यह है जनरल की एक हिंदी व्याकरण की एक शानदार वाली वस्तुनिष्ठ जो बुक है वो आपको एग्जाम 8080 ऐप पर या अमेजन वाले प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकती हैं। शानदार वाले एक से बढ़कर के क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखें, इसको लगाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण है। अब इसका उत्तर जो है वो आप लोगों को देना है, जितनी जल्दी हो सके आप रिस्पॉन्स दें, ताकि आंसर को पकड़ करके फिर यहां पर देखने का प्रयास करें। इसका उत्तर जो है यहां पर ठीक है। प्रशांत का कहना है कि बढ़िया तरीके से जो है क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल, आप सभी लोग जो हैं क्लास को शेयर करें, ताकि अपन धुआंधार तरीके से आपका जो उद्देश्य है आदि से लेकर अंत तक आपके साथ में जो है शानदार तरीके से यहाँ पर जुड़े रहें और आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमको एक एग्जाम जो हमारी है ड्रीम वाली, उसका काफ़ी समय से इंतजार है और हम सब चाहते हैं कि हम उसमें बहुत जल्दी से वो आती हुई दिखाई दे और आपके साथ जो है 8-8, 10-10 घंटे काम करते हुए इसमें आगे की तरफ बढ़ें।
तो यहां पर इसमें आंसर जो है वो दे रहे हैं लक्ष्मी या प्रशांत जो है इसका उत्तर दे रहे हैं ए। ये बिल्कुल यहां पर इसमें सही वाली कंडीशन में है। अगर आप इस पॉइंट को क्लासिफाइड करोगे तो अभी आपने देखा ये वाला है आपके पास उत्तर प्लस आयन, मतलब ये पॉइंट था दीर्घ का। ये पॉइंट आपके पास यहां पर ऊपरी प्लस उक्त के नाम से इसको डिफाइन करोगे तो ये पॉइंट आपके पास यण में जाएगा। इस वाले पॉइंट को देखोगे तो ये आपके पास यहां पर उमा प्लस इसमें गया। ये पॉइंट जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा आपके पास गुण में। जब इस पॉइंट को देखोगे तो इसका क्लासिफिकेशन आपके पास 1 प्लस 1, यहां पर अ यहां पर ए बराबर आपके पास आई, और बराबर आई का मतलब ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने यहां पर इसमें वृद्धि वाला टाइटल कर दिया है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या जाना चाहिए, तो ये है आपके पास ए फॉर एप्पल, अर्थात इसमें एक एक वाला एग्जाम्पल वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण है। जिन लोगों ने आंसर दिया सबका आपके पास यहां पर लगभग सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आयादी स्वर संधि का सही उदाहरण है? टिक करें इसमें। क्या पावक है, क्या जलोर्मी है, क्या तथापि है, या क्या जो है इसमें धनादेश है? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आयादी स्वर संधि का है? जल्दी से फास्ट आंसर। लक्ष्मी ने दिया ए, इसके अलावा और कमलेश का ए, प्रशांत का जो है वो आपके पास ए बिल्कुल। तो इसमें सभी लोग जो है वो राइट डायरेक्शन पर हैं, और राइट डायरेक्शन पर होने की वजह से ये वाला पॉइंट आपके पास धन प्लस आदेश, इसका मतलब था कि ये पॉइंट आपके पास दीर्घ वाला है। इस वाले को देखोगे तो ये आपके पास तथा प्लस आपी, ये आपके पास दीर्घ वाला है। इसको देखोगे तो ये आपके पास यहां पर जल प्लस उर्मी, और ये पॉइंट आपके पास यहां पर गुण का था। और इस वाले पॉइंट को जब अगर आपने बाइफरकेट किया तो ये टाइटल है आपके पास पौ, और इधर की तरफ आपके पास अक, यहां पर आपके पास औ, और इधर की तरफ आपके पास अ, और ऐसी स्थिति जो है वो कहां जाती है, तो ये पॉइंट आपके पास आयादी स्वर संधि में जाता है। अगले इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रही है कि आपको जैसे वहां पर उसने पावक दे दिया तो एकदम से अब आपको सीधा नहीं देगा, हल्के हल्के से ट्रेंड चेंज होते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से। वो कह देगा कि इसमें यहां पर दो ध्वनियां ढूंढ करके लाओ, तब आपको काम क्या करना पड़ेगा कि पहला इसका विच्छेद करना पड़ेगा, और विच्छेद के बाद ये दो ध्वनियां निकालनी पड़ेगी। ये जो है अपने लिए यहां पर प्रैक्टिस वाले जोन में जब ऊपर निकल करके आएंगे तो काम इसमें यहां पर अच्छा होगा, है ना। चलते हैं यहां से आगे की तरफ। निम्नलिखित में से इत्यादि किस संधि का सही उदाहरण है? इसका उत्तर आप क्या लेंगे? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर या वृद्धि स्वर? तो विशेष करके वैसे ये तो आपको पता है कि इसका आपके पास यहां पर पॉइंट क्या जाना चाहिए। जल्दी से फास्ट। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें यहां पर आंसर दिया है सी, बिल्कुल गलत नहीं है। और जब अगर आप इसमें यहां पर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट को जब अगर आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर आपके पास इधर की तरफ इति और इधर की तरफ आपके पास आदि, मतलब आपके पास ई, और इधर की तरफ आपके पास आ, ये दोनों ने जो मिल करके बनाया था या, और ऐसी स्थिति जो है वो आपको कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है यण स्वर संधि में। यदि आजकल एक एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यण स्वर संधि का सूत्र क्या है, संस्कृत का इसका सूत्र क्या है, तब आपके पास यहां पर जब नाम आता है तब उसमें आप इसको इस प्रकार से याद रखने का प्रयास करें। बाई चांस आपको लगाने का मौका मिल सकता है, जिसको आप यहां पर इको ऋणची के नाम से जानते हैं। ये इसका सूत्र है। किसका? तो आंसर है आपके पास दीर्घ स्वर, इसका यण स्वर संधि का जो है वो आपके पास सूत्र है। ठीक, चलते हैं इसमें आगे। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर इसमें आया, प्रश्न जो है वो रिपीट है ना। निम्नलिखित में से एक एक किस संधि का सही उदाहरण है? तो आपके पास प्रश्न तो रिपीट है लेकिन इसके उत्तर जो है वो आपके पास डिफरेंट है। लेकिन आप सबको पता है यहां पर कि इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए आपको लर्न है कि वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है नायिका का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? इसमें से जो है आप कौन सा पॉइंट यहां पर आप रखोगे? जल्दी से इसका फास्ट आंसर दे दो। नायिका का आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? जल्दी से आंसर अपने को देना है। इसमें
बाकी लोग भी जो है रिस्पॉन्स दें। एक जो है आध्यात्मिक गुरु साहब हैं, आध्यात्मिक गुरु साहब ने इसका आंसर दिया, वो है आपके पास डी। और लक्ष्मी इसका उत्तर दे रही है बी। लक्ष्मी जो है यहां पर रॉन्ग साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें जो है यहां पर क्या है कि जब अगर आपने इस पॉइंट में देखा कि यहां जो मेन आपके पास सिग्नल था वो ये वाला था, और जब ऐसा सिग्नल आता है तो पहले शब्द का एंडिंग वाला पॉइंट जो है वो आपके पास आई की मात्रा ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, क्योंकि ए और सी तो पूरी तरीके से गलत है, जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया आपके पास बी वो गलत है, और जिसने इसका उत्तर आपके पास दिया डी वही यहां पर सही है, वही जो है यहां पर सही है। क्योंकि अगर ये शब्द ऐसा होता, इस प्रकार से होता अगर, मान लो, तब अगर आप इस पर यहां पर ये लगाते तो चल जाता। जब इस पर कोई मात्रा नहीं हो तब आपके पास इस वाले पॉइंट पर एक जाता है। जब अगर आप इस प्रकार के पॉइंट पर यहां पर आ वाला पॉइंट देखते हो तब आपको स्पेसिफाई करना है कि इसमें जो है आपके पास आई का साउंड ऊपर जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, डी वाला। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है? प्रश्न प्रॉपर तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद में इस वाली स्थिति पर जरूर आएं। उसने कहा कि नहीं है वाला, इसका उत्तर आप यहां पर क्या देंगे? इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या होगा, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है? वैसे अगर इसमें देखें तो यहां पर ठीक है, आप सब लोगों का लगभग उत्तर इसमें यहां पर सही जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को यहां से पकड़ लिया, इस पॉइंट को यहां से पकड़ लिया, इस पॉइंट को यहां से पकड़ लिया, और ये पॉइंट जो है हमको, क्योंकि अगर एक छोटे रूप में देखते हो तो सामान्यतः आप इस प्रकार के एग्जाम्पल को वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण मान सकते हैं, पर 95% तक 5% का गैप रखना पड़ेगा कि जहां पर आपके पास आई का साउंड जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो वृद्धि का एग्जाम्पल ना हो, ऐसी संभावना हो सकती है ना। तो ये वाला जो पॉइंट था आपके पास ये था यदि, और इधर की तरफ आपके पास अपि, और ये एग्जाम्पल वृद्धि का ना होकर के किसका है, तो उत्तर है आपके पास यण स्वर संधि का। ठीक, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके पास इसके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण अपने को इसमें से छांटना है। मैंने आपको एक प्रॉम्प्टिंग बताई और अभी अगले प्रश्न में यहां पर प्रॉम्प्टिंग को डिस्कस किया कि जब अगर आपके पास ऐसी स्थिति होती है तब आपको उस प्रॉम्प्टिंग को पकड़ना है, और प्रॉम्प्टिंग को जब अगर पकड़ने की बारी आती है तो अपनी देखें कि वृद्धि में संभावनाएं अपने को मिलती है कि ये वाला टाइटल अपन ढूंढे, तो इससे समय बचेगा, इससे जो है यहां पर समय बचने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहां समय बचाएंगे तो आगे कहीं इसका यूज करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें यहां पर जाएगा, इसका एग्जाम्पल, और ये टाइटल है आपके पास लोक प्लस एशन बराबर आपके पास लोकेशन वाला बनेगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, इस प्रश्न पर मैं क्रॉस एंट्री ले रहा हूं, और मैं यदि अगर आपसे ये पूछ लूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बी में जो सत्येंद्र जो शब्द लिखा हुआ है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप दें। मेरे को यहां पर आपको जो देना पड़ेगा आंसर वो डी सी से काम नहीं चलेगा, लिख करके बताएं कि ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है। मतलब स्वर के 5 टाइटल हैं, उसमें से मुझे ये बता दो कि ये उदाहरण कहां जाएगा, क्योंकि अच्छा उदाहरण है और लीडिंग वाला है, इसलिए मैंने इसको यहां पर प्रश्न के साथ में डिस्कस करने का सोचा। तो इसमें यहां पर लक्ष्मी ने दिया, इसका उत्तर जो है वो आपके पास है गुण संधि। इसके अलावा और कोई? मनोज ने इसका आंसर दिया जो है वो है आपके पास बी। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होने में इसको यहां पर यण का मान लेते हैं, लेकिन आपको बचना है, आपको वहां पर बचना है। इसका उत्तर जो है वो आपके पास इसमें क्या है, तो वो पॉइंट आपके पास है इसमें सत्य प्लस इंद्र के रूप में जो है जाएगा, और आपके पास अ, इधर की तरफ आपके पास ई, और दोनों मिलकर जब बनाएंगे यहां पर इसमें ए बनाएंगे, तो ये पॉइंट आपके पास गुण स्वर संधि में ऐसा होता है। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अगला पॉइंट आपके पास है, निम्नलिखित में से उज्जवल शब्द में कौन सी संधि है? क्या इसका उत्तर लगाएंगे? जल्दी से फास्ट आंसर दें।
ए या बी या सी या फिर इसमें डी। क्या इसका उत्तर होगा? इसका जो है मनोज ने आंसर दिया है वो है डी, नो डाउट। जब अगर इस पॉइंट को बाइफरकेट करोगे, चलिए मनोज का इसमें उत्तर यहां पर मैंने मान लिया कि इसका उत्तर जो है सही है, आप बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद पूछ लेता कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहां पर गड़बड़ करने की संभावना होती है इसमें। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है इसमें, ये है आपके पास उत, और इधर की तरफ आपके पास है यहां पर ज्वल। तो उस कड़ी में आपके पास यहां पर इसका संधि विच्छेद जो है वो अगर जाता तो वो है आपके पास उत प्लस ज्वल, और ये जिसका टाइटल है वो इसमें कौन सा है, तो वो पॉइंट अपने पास है व्यंजन संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट आपके पास है दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें होने वाला रूपांतरण क्या है, तो उसको जो है आप दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें होने वाला रूपांतरण, मतलब यहां पर उसने विकार वाला शब्द यूज न करके जो शब्द यूज किया है वो टाइटल रूपांतरण। तो इसमें इसका आंसर क्या देंगे, तो इसमें आंसर यहां पर कुछ लोगों ने जो इसका आंसर दिया है वो है आपके पास ए। तो बिल्कुल यहां पर इसमें सही है कि इसका आंसर जो जाएगा वो है आपके पास स्वर संधि, है ना, क्योंकि दो स्वरों की बात की है। अगर विसर्ग की बात होती तो ये आपके पास इस प्रकार से इसका फार्मूला बनता, स्वर प्लस व्यंजन। अगर आप व्यंजन की बात करते हो तो इसका फार्मूला जो है वो आपके पास यहां पर इस प्रकार से कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देता है इसमें, है ना। और चौथा पॉइंट तो उसने यहां पर पॉइंट ही अलग ले लिया, समास, क्योंकि समास में यहां पर स्वरों के मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां तो जो आपके पास स्थिति होती है वो आपके पास पद मिलते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है, स्वर प्लस स्वर बराबर आपके पास स्वर संधि। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट मूड में आप इसका उत्तर दें कि क्या टाइटल होगा सदानंद में संधि होगी। क्या ये ए है स्वर संधि, क्या ये बी है व्यंजन संधि, क्या ये सी है विसर्ग संधि, या क्या ये डी है यण संधि। तो ये पॉइंट जो है आपका कहां पर जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दें कि ये स्वर का पार्ट है या व्यंजन का है या विसर्ग का है या फिर आपके पास यण का है। इसमें यहां पर प्रशांत जो है फिर यहां पर गड़बड़ कर गया इसमें, और इसका आंसर जो है वो प्रशांत ने दिया, आंसर है स्वर। इसका आंसर जो है वहां पर गलत है। तो फिर इसका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। अब इसने कैसे मार दिया, प्रशांत ने क्या गलती की। प्रशांत ने देखा कि यहां पर आ है और आ के हिसाब से इसने इसको ऐसा बाइफरकेट कर लिया, और ऐसा बाइफरकेट करने की वजह से इसने माना कि यहां पर आ है और यहां पर आ है, और ये हुआ, इसलिए इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो ये इसका उत्तर यहां पर नहीं है। ये जब शब्द बनाया गया तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ नहीं था। ये शब्द बेसिकली आपके पास यहां पर ये वाली आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने वाला आपके पास शब्द है, जहां पर आपके पास पॉइंट आया सत और दूसरा पॉइंट आपके पास आया आनंद, और ये व्यंजन का स्वर से मेल होने पर पहले शब्द का एंडिंग उसके लाइन के तीसरे में गया, तो इसको तीसरे में जाने पर इसने द बनाया, और द को जब इसके साथ यहां पर इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया आपके पास सदा नंद। इसलिए इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, बी। जब आपको किसी प्रश्न का बहुत सहज रूप में अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो थोड़ा ऐसे समय यहां पर बच के रहें कि इसका उत्तर हम ए लगाएं या न लगाएं, क्योंकि यहां पर जरा सी मिस्टेक कितने सालों का इंतजार करवा देती है किसी एग्जाम की राह देखने में, वो आप भी नहीं जानते। इसलिए अपने को बढ़िया तरीके से विचार करके उत्तर देना है। चलिए अगला पॉइंट, निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से दें। इसमें निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या इसका उत्तर आपके पास डी है। उत्तर जो है बिल्कुल सब लोगों का इसमें यहां पर राइट पोजीशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, ये इसका उत्तर जो है वो आपके पास नहीं हो सकता। अब यहां पर ला करके जो है दो जगह उसने गाड़ी रोक दी है,
लेकिन 100% वाले जोन में जाकर के जब खड़े होंगे तो इसका सटीक वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है, चूंकि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो विसर्ग संधि का एक मोनो ये काम करता है कि जो हाफ वाली सिचुएशन है पूरी तरीके से खत्म होती है और खत्म होने के बदले जो है उस पॉइंट को यहाँ पर विसर्ग दे देती है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या गया, तो ये आपके पास नीह प्लस कलंक बराबर निष्कलंक के रूप में जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, फिर यहां से देखें अगला, इसको आपको जोड़ना है। धनुह प्लस टंकार का संधि शब्द क्या होगा, ए, बी या सी या फिर आपके पास डी। इसमें से जो है आप इसका आंसर यहां पर क्या लगाएंगे, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, फास्ट मोड में आप इसका आंसर दें। क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर जो है वो बी है, क्या इसका उत्तर सी है या फिर इसका उत्तर डी है? नहीं, अगर इस प्रकार के आपके पास पॉइंट अगर आते हैं तो जब अगर हम यहां पर देखें इसमें कि ये जिसका आपके पास हिस्सा होगा वो पॉइंट आपके पास यहां पर विसर्ग संधि का है, और विसर्ग संधि में जब इस प्रकार की चीजों को आप मिलाते हो तो वहां पर तीन प्रकार की सिचुएशन बनती है कि या तो इनके मध्य ये वाला पॉइंट आ जाता, या फिर इनके मध्य ये वाला पॉइंट आ जाता, या फिर इनके मध्य जो है वो आपके पास ये वाला पॉइंट आता। तो यहां पर जिसके सटीक आने की जो संभावनाएं हैं कि जब आप विसर्ग को रिड्यूस करोगे तो वो पॉइंट आपके पास षटकोण वाला है, जहां पर इसका एक नियम है। तो उसको अपन अभी डिस्कस करने के बजाय इसका उत्तर जो है लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो ये है आपके पास धनुष टंकार। इट मीन्स यहां पर षटकोण के साथ जाता हुआ दिखाई देगा।